मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, है ना, कि कल हमने आपको बताया था क्या चीज बाबू, यूनिट नया जो चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, या जिसको बोल सकते हैं वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी, अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कल हम देखे थे बाबू कहाँ तक, सिस्टम ऑफ यूनिट तक, सिस्टम ऑफ यूनिट तक। आज हम लोग देखेंगे बुआ यूनिट्स के टाइप्स, कि यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बाबू यहाँ पे है यूनिट्स के टाइप, या इसको बोल सकते हैं वो टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। तो बाबू जनरली है ना, मात्रक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बाबू? दो पार्ट में। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है ड्राइव यूनिट, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे हम देते हैं, बारी बारी से यहाँ लिखते जाते हैं। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, है ना। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है ना। एंड सेकंड वन इज द ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट, है ना, ड्राइव यूनिट। तो वो देखो, अगर हम पहला के बारे में हम डिस्कस करें, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मूलभूत। अगर हिंदी में बोले तो मूलभूत, तो ये कहेंगे किसको हुआ? तो वैसा मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वैसा मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। तो बाबू आइए हम पहले देखते हैं फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, है ना। तो बाबू इसका डिफिनेशन देखो, है ना। बाबू लिखते चलिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ हम यहाँ पे बताते चले, आप लोग आराम से लगे रहिए। तो बाबू एक फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? ये यूनिट which does not depends on other, that is called fundamental unit, fundamental unit, है ना। हमने क्या बोला हुआ? वह मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ? फंडामेंटल। तो आप कहिएगा कि सर जैसे मैं बताइए, है ना। तो बाबू आप 9th क्लास से सुनते आ रहे होंगे, 9th क्लास से, ठीक है ना, कि सर फंडामेंटल यूनिट जो है 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो कहिएगा कि सर लोग और भी बताए थे कि सर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है ना। तो क्या क्या होता है जो हम बारी बारी से देखते हैं। तो बाबू यहाँ पे हमने लिखा कि ए यूनिट विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वह मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे लिखते हुआ देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट and 2 supplementary unit, 2 supplementary unit। अब वो हमने बोला क्या कि 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है ना, और बाबू 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट कहने का मतलब क्या है हुआ कि जैसे कि बाबू अगर लंबाई के मापना है तो लंबाई के मापना है वो तो हम लोग तो मीटर उसका यूज कर लिए, करंट के मापना है तो एम्पियर यूज कर लिए, तापमान को मापना है तो केल्विन यूज कर लिए। बट कुछ ऐसे 7 है। लेकिन बाबू हम मेरे साथ समस्या क्या आया कि सर जब 2 लाइन को जब हम एक कॉमन पॉइंट पे मिलाते हैं तो इसको कैसे मेजर करें, ये मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा। तो इसके लिए एक नया यूनिट आया हुआ है ना, एक नहीं 2 आया, ठीक है ना। एक वो आया प्लेन एंगल के लिए, एक आया सॉलिड एंगल के लिए। तब प्लेन एंगल के लिए आया हुआ जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, है ना, रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए आया हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे देखिए बारी बारी से, पहले हम देखते हैं फंडामेंटल 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट में क्या है वो देखिए पहले, है ना। तो बाबू देखो, बाबू यहां पे हम देते हैं क्या, 4 कॉलम बनाते हैं। एक है फिजिकल क्वांटिटी, एक है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और एक है यूनिट,
और एक है वह सैंबल, एक है वह सैंबल, और एक है वह डायमेंशनल फॉर्मूला में जो यूज आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला में वो यूज आएगा। ठीक है ना। तो बाबू आप 4 कॉलम बनाइएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक यूनिट के लिए, एक सैंबल के लिए और एक डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। ये 4 कॉलम बनाइएगा। ठीक है ना। तो बाबू हम मेरे पास अब आया कि सर 7 जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन कौन है ना। तो बाबू पहला है वह लेंथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वह लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। तो लंबाई का यूनिट है वह मीटर। क्या है छोटू? मीटर। इसका सिंबल है वह एम, इसका सिंबल है एम। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जब लंबाई का लिखिएगा तो कैपिटल एल लिखिएगा। क्या लिखिएगा छोटू? कैपिटल एल। दूसरा है वह मास, दूसरा है वह मास। तो मास का लिखिएगा किलो ग्राम में हुआ, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल लिखिएगा हुआ केजी। और इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा तो कैपिटल एम, कैपिटल एम। क्या चीज हुआ? कैपिटल एम। सेकंड हो गया। थर्ड में देखिए टाइम है हुआ, टाइम है। टाइम में क्या लिखिएगा हुआ? सेकेंड। टाइम में क्या चीज हुआ? सेकेंड। क्या चीज हुआ? सेकेंड। तो टाइम का यहाँ पे लिखिएगा क्या चीज? एस, या कहीं कहीं पे एससीसी भी रहता है। ठीक है ना। और इसके यहाँ पे क्या दीजिएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला में टाइम का, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर लिखना होगा तो कैपिटल ई दीजिएगा, ना कि हम टेम्परेचर के लिख रहे हैं, टाइम का हुआ। ठीक है। अब 3 हो गया, लेंथ मास टाइम। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला सीखिएगा तो वहां पे आपको यही 3 बेसिक चीज को पकड़ के चलना है, फंडामेंटल चीज को 3 को ये पकड़ के चलना है। अब वह चौथा लिखिए, करेंट। करेंट जिसको बोलते हैं विद्युत धारा हुआ, इसको बोलते हैं एम्पियर। विद्युत धारा को किसमें लिखेंगे? हुआ एम्पियर। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए। और यहां पे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में कैपिटल ए। ठीक है। क्या चीज बाबू? कैपिटल ए। ये 4 कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 4 कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हो गया है? ठीक है। अब बाबू आगे देखते हैं। आगे क्या है छोटू? आगे है बाबू 5वां नंबर में छोटू, है ना, टेम्परेचर। 5वां में क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन, है ना। लेकिन अगर इसका हम सैंबल पूछिए तो सैंबल होता है छोटू के। सैंबल क्या होता है? के, है ना। लेकिन अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला में इसको लिखते हुआ के से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड 6 1, है ना। 6ठा नंबर में क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं? हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हुआ मोल। इसको भी हुआ मोल। इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता हुआ, क्योंकि हम एक्चुअली क्या है, हम इसको ऐसे द्रव्यमान से ही रिलेट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका कुछ नहीं दिया जाता है। 7 नंबर पे हुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या लिखेगा? हुआ कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला का क्या लिखेगा? हुआ सिंबल CD। क्या लिखेगा? CD, है ना। और यहां पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखिएगा CD। तो बाबू ये आपका 7 क्या है? ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन आप मेरे पास बच गया क्या चीज हुआ? अब मेरे पास बच गया, है ना, कितना? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आप 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को देखते हैं, इसको हटाते हैं ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 2 है वो सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है ना।
सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये इसको सप्लीमेंट्री यूनिट किसको कहते हैं? तो सप्लीमेंट्री यूनिट में अभी जस्ट हमने बताया क्यों जरूरत पड़ा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में किसको बोलेंगे बुआ? पहला हम बोले थे प्लेन एंगल। क्या बोले थे बुआ? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। अब बुआ प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल को हम लोग मेजर किस में करेंगे बुआ? तो प्लेन एंगल को मेजर करते हैं बुआ रेडियन में। रेडियन में किसमें छोटू? रेडियन में। इसका सैंपल क्या देंगे बुआ? आरएडी। सैंपल क्या देंगे छोटू? आरएडी, ठीक है ना। और दूसरा है बुआ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। क्या चीज हुआ? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का क्या होता है बुआ? अरे बोलो पीछे से, आता है कि नहीं? सॉलिड एंगल का क्या लिखोगे? अस्टे रेडियन। इसको लिखिएगा बुआ अस्टे आरएडी, ठीक है ना। ये मेरा दो है जो क्या चाहिए बुआ? सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। और बाबू हम अभी ये इसमें कुछ नहीं देखे, इसमें हम अभी देखना है बुआ कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट, 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, फिर 1 डिग्री बराबर हमको 1 सेकंड बराबर फिर कितना रेडियन होता है, वो सारा चीज हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम बताएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं बुआ फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब आते हैं किसमें बुआ? ड्राइव यूनिट पे। किसमें छोटू? ड्राइव यूनिट पे। किसमें बाबू? ड्राइव यूनिट पे। तो ड्राइव यूनिट किसको बोलते हैं बुआ? सेकेंड वन है छोटू ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट जिसको हिंदी में बोलते हैं बुआ व्युत्पन्न। नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न, जो किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ हो, है ना। तो बोलते हैं क्या? ये यूनिट भी डिपेंड्स ऑन, या इसी को बोल सकते हैं बुआ ए यूनिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, उसी को हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा बुआ ए यूनिट which is obtained from the fundamental unit, that is called क्या चीज हुआ? ड्राइव यूनिट। अब आप कहिएगा ना कि सर हमको अभी भी फिर भी समझ में कुछ नहीं आया, है ना। तो हम आपसे सिंपल से बोल रहे हैं ए यूनिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, कहां से हुआ? फंडामेंटल यूनिट, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज हुआ? ड्राइव यूनिट। ए यूनिट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट दैट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो वो देखिएगा इसका एग्जांपल अगर लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हुआ स्पीड का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाबू हमने बोला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस है क्या हुआ? किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल लंबाई, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्या चीज हुआ? डिस्टेंस। तो वर्ड डिस्टेंस, हमको अभी डिस्टेंस से मतलब नहीं है छोटू। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो लिखिएगा क्या चीज हुआ? मीटर। लेकिन अगर छोटू हम बोले टाइम का क्या लिखेगा? तो सेकेंड। टाइम का क्या लिखेगा? सेकेंड। बट यहां पे मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड यूनिट किसका आया? स्पीड का ना आया जी। किसका? स्पीड का। तो पूरा यहां मीटर पे डिपेंड कर रहा है और सेकेंड पे डिपेंड कर रहा है, बट दोनों मिलकर करके यूनिट किसका दिया? ये यूनिट जो आया हुआ वो यूनिट किसका दिया? स्पीड का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट हुआ, क्योंकि ये उत्पन्न कहां से हुआ है? कहां से हुआ है बताइए? ये उत्पन्न कहां से हुआ है? फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है ना। बाबू आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। कल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं, है ना। और बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे क्या
पारलैक्स मेथड, डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के बाद हुआ आपको हम बताएंगे पारलैक्स मेथड। अब कहोगे सर ये नया नाम कहा, तो पारलैक्स मेथड का यूज हुआ हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के, है ना, सेलेस्टियल बॉडी के डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो कल हम देखते हैं, ठीक ना, आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। यदि हाँ जाते जाते एक चीज और बोलते हैं, तो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि और भी अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, है ना, कि सर अभी ऑनलाइन शुरू किए, साथ ही साथ ऑफलाइन का तो भाई चल ही रहा है, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।